स्वीकार करो तो। लेकिन फर्क है, सारे लोग मन से नहीं सुनते हैं। कई लोगों को लाख समझा लो वो नहीं मानते हैं। धर्म के साथ, अपने जीवन के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति जानबूझकर अधर्म करता है वो न सिर्फ धर्म के साथ खिलवाड़ करता है अपितु अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। अभी हमको एक व्यक्ति मिले, बोले महाराज यहीं के पास में ही उंगली मार का गांव है, हमें भी उंगली मार समझ के क्षमा कर दीजिएगा, पाप क्षमा कर दीजिएगा। तो मैंने एक बात मनी मन सोची कि उंगली मारने जब तक पाप किए तब तक किए, लेकिन जब सुधरने गया तो उसके बाद कोई पाप नहीं किए। जब उसे धर्म के विषय में महात्मा बुद्ध से ज्ञान हुआ तो फिर उसने दोबारा ये पाप और ये गुनाह नहीं किया, तब से वो साधु ही हो गया। हम लोग तो टाइम टाइम पे पुण्य करते रहते हैं, टाइम टाइम पे पाप फिर से करते रहते हैं। तो हमने जीवन में धर्म को भी एक मजाक बना दिया है, ये गलत है। इंसान चाहे जितना भी गलत हो, धर्म पर यकीन बनाए रखना चाहिए हम सबको, और धर्म का आदर करना चाहिए। अभी मेरे को कोई आज सुबह जब मिलने आए तो काफी लोगों ने अनेकों प्रश्न किए। उन्हीं प्रश्नों में एक बात मेरी समझ में, मैंने उनको जवाब दिया, यहां बैठे हैं तो समझ लेंगे। मुसलमान भाई का 5 साल का बच्चा भी नमाज अदा करता है, टोपी पहनने में उसे शर्म नहीं आती, वो पहनता है खुशी से, कहता है कि हाँ ये मेरा ही, मेरा धर्म है। कभी भी आपने मुसलमान भाइयों को नमाज के बीच में से उठते हुए नहीं देखा होगा, देखा है? और हमारे भाई जो ये लोग खड़े, इनको आप क्या कहेंगे, सच्चे हिंदू हैं? नहीं, आप, मैं नहीं कहूंगा कुछ भी, आप बताइए क्या है ये क्या है ये हैं? कथा का मतलब होता है बैठ के सुनो, रिस्पेक्टफुल, आदर के साथ, सम्मान के साथ। सम्मान होता है। हम लोग माथे पे तिलक लगाने में हमें शर्म आती है, गले में कंठी पहनने में हमें शर्म आती है। जवानों की छोड़ो, बूढ़े बूढ़े तिलक लगाना पसंद नहीं करते। लोग क्या कहेंगे, कैसा है? कई तो लोग कहते हैं अभी तेरी उम्र नहीं है धर्म करने की, ऐसा समझाते हैं। मेरे भाई बहन, लोगों के कहने पर मत जाइएगा, क्योंकि लोगों का आचरण स्वतः ही खराब है। अगर जाना है तो इंटरनली अपने आप से पूछिए कि आपको क्या करना है और आपका भला किसमें है। याद रखना, अगर आप धर्म के सगे नहीं हुए, इसका मतलब ये नहीं कि आपने धर्म का बुरा किया, इसका मतलब है आपने अपना बुरा किया। When do you not respect your religion, you lost everything. जब आप अपने धर्म का सम्मान नहीं करते हो, उस समय समझ लेना कि तुमने अपना सब कुछ खो दिया, सब कुछ। लोग कहेंगे, लोग हमारे माथे पे तिलक देखेंगे तो हमारी हंसी करेंगे, मजाक करेंगे। बिल्कुल करेंगे। शुरू के 2 महीने करेंगे, 2 महीने के बाद वही लोग आपका आदर करेंगे, सत्कार करेंगे, सम्मान करेंगे, और आप उनके लिए एक रोल मॉडल बन जाओगे। लोग कहेंगे कि मेरे घर में भी बच्चा हो तो इस जैसा होना चाहिए। क्यों? ये किसी का बुरा नहीं करता, माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में भगवान की माला, झोली, कलावा बांध के रहता है। कितने लोग आते हैं, बोले महाराज जी हमें आपकी तरह कथावाचक बनना है। क्यों? मैं तो जींस नहीं पहनता, मैं तो चश्मा लगा के बाइक नहीं चलाता, मैं तो लड़कियों के पीछे नहीं घूमता, मैं तो थिएटर नहीं जाता,
मैं तो डिस्को नहीं जाता, मैं तो स्मोकिंग नहीं करता, मैं तो ड्रिंकिंग नहीं करता, फिर मेरे जैसा क्यों बनना है? मैं तो एकदम ओल्ड फैशन हूँ। आप तो न्यू मॉडल के लोग हैं, काहे बनना है हम जैसा? यकीन मानिए, जब आप अच्छा कर्म करते चले जाते हो तो नो डाउट ये समाज एक दिन आपका सम्मान करता ही करता है। और न करे कोई सम्मान तो क्या फर्क पड़ता है, इनके मान सम्मान के चक्कर में ही मत पड़ो। ये आप लोग मेरे आगे जो बैठे हैं ना, कब तक हो आप मेरे? जब तक मैं यहां कथा कह रहा हूं। कुछ लोग और 2-4 साल तक, लेकिन अगर कुछ भी ऐसा हुआ तो आप ही सबसे पहले होंगे मेरी बुराई करने वाले। क्या फर्क पड़ता है मुझ पे? इन लोगों की प्रशंसा, लोगों की वंदना, इस बात के चक्कर में मत पड़िएगा। अगर पढ़ना ही है तो सिर्फ एक बात के चक्कर में पढ़िए कि मेरा ठाकुर तेरी निंदा ना करे, मेरा ठाकुर तुझे स्वीकार करे। ये महत्वपूर्ण है। और मेरा गोविंद तेरे कर्म देखता है, तेरा बॉडी नहीं देखता है। तू कितना सुंदर है, तू कितना धनवान है, ये मेरे ठाकुर के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे ठाकुर के लिए महत्वपूर्ण है तेरा कर्म कितना सुंदर है, तू तेरे जो जीवन का लक्ष्य है वो कितना सुंदर है, तुम कैसे जा रहे हो, तुम कैसे आगे बढ़ रहे हो। तो आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। आज आखिरी सत्र में आप पधारे हैं। कल न हम होंगे न तुम होंगे, न तुम यहाँ नजर आओगे न हम यहाँ नजर आए। तुम तो यहाँ आओगे ही नहीं शायद कल, आओ भी तो कल यहाँ कथा नहीं हो रही होगी। यहाँ पर ये प्रभु का आनंद जो आज अभी आ रहा है ये कल नहीं आ रहा होगा। इसकी जगह पता नहीं कल आप इस टाइम क्या कर रहे होगे, लेकिन अच्छे लोग कल भी इस टाइम इसी बात का चिंतन कर रहे होंगे, प्रभु की कथा का स्मरण कर रहे होंगे और आनंद ले रहे होंगे। स्वतः ही बैठ बैठ कर उसी आनंद में खोए हुए होंगे। जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं, अनमैरिड बच्चे, हाथ उठाइए जरा। उठा के रखिएगा अभी। क्या बात है, शादीशुदाओं को घर पे छोड़ा है आज। लोग कहते थे कथा सुनना बुजुर्गों का काम है, लेकिन इन नौजवानों ने बता दिया है कि कथा सुनना हर एक उम्र के लोगों का काम है। सात दिन से कथा कौन कौन अनमैरिड लोग सुन रहे हैं, हाथ उठाइए। जो 7 दिन से कथा सुन रहे हैं लगातार, वेरी गुड, नीचे करिए। मेरी बात मानोगे? ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छा है, मान लो तो बहुत बढ़िया है। आज के बाद तुम्हारे माथे से तिलक कभी गायब नहीं होना चाहिए। आज के बाद तुम्हारे गले से तुलसी की कंठी कभी गायब नहीं होनी चाहिए। हाथ से कलावा कभी गायब नहीं होना चाहिए और जुबान से प्रभु का नाम गायब नहीं होना चाहिए। ये 4 चीज़ आप अपने जीवन में अपना लीजिए और मैं विश्वास से कहता हूँ कि दुनिया में कोई तेरा बुरा नहीं कर सकेगा। ये मेरा विश्वास है। क्या क्या अपनाना है? माथे पे, गले में, हाथ में, जुबान पे गोविंद का। और लोग 2 महीने आपकी निंदा करेंगे, हंसी करेंगे, मजाक करेंगे, लेकिन 2 महीने उसको सहने की हिम्मत तुम में होनी चाहिए। और 2 महीने के बाद वही लोग तुम्हारा आदर करेंगे, सत्कार करेंगे और तुम्हारे सभी घर के लोग कहेंगे कि हमारा बच्चा, इस बच्चे को। अब कई लोग तो बच्चे बहुत, माँ बाप बड़े विचित्र हैं, कहते हैं हमारा बच्चा बिगड़ गया है। अच्छा काम करे तो बिगड़ गए। अगर कोई कहे ना तुम बिगड़ गए हो तो निश्चित तौर पर समझना कि तुम्हारी रास्ते बहुत अच्छे हैं। कथा बंद करके आपका क्वेश्चन सुनूं मैं। दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो।
गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो, दीप से दीप जलाते चलो, दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ओ ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। नौजवानों से प्रार्थना है, अपने धर्म को आगे बढ़ाएं। अगर धर्म आगे तुम्हारे द्वारा बढ़ेगा तो तुम पीछे नहीं रहोगे, तुम भी आगे बढ़ोगे। आप सबसे प्रार्थना है, मैं यहाँ दोबारा आऊँगा कि नहीं वो तो ठाकुर जी जानते हैं। मेरे को कई लोग पूछ रहे थे, महाराज जी आप दोबारा आएंगे कि नहीं, हैं? कई लोग पूछ रहे थे, महाराज जी आप दोबारा आएंगे? आएंगे महाराज जी आप दोबारा? Who has seen tomorrow? कल किसने देखा है? कल देखा है किसी ने? तुम्हें देखकर और इतना प्यार देखकर तो मन करता है जाऊं ही ना, लेकिन जब किन्हीं कारणों को देखता हूं तो मन कभी कभी बड़ा आनंदित भी हो उठता है? एक फिल्म पर्दे के बाहर चल रही है, एक फिल्म पर्दे के भीतर चल रही है। बड़ा असमंजस है।